प्यारे बच्चों, अगर आपको 2026 बोर्ड का पेपर देना है और अगर आपको पहले से पता चल जाए कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिख कर आए कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और इससे भी इम्पोर्टेंट अगर आप बोर्ड परीक्षा में आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से उत्तर को बनाकर लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, विशेषकर क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, एग्जाम में आपका कितना आ रहा है वो मैटर नहीं करता, एग्जाम में आप कितना लिख करके आते हो वो मैटर करता है। तो एग्जाम के अंदर आपको कितना आता है वो मायने रखता नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर आप कितना लिख करके आते हैं वो मायने रखता है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो 2026 में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह वीडियो हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। आप भी 99 98% जरूर बना सकते हैं। सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इसकी तैयारी नहीं की है, इनके लिए वीडियो के अंत में एक ट्रिक बताने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को देख रहे हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई प्रश्न नहीं आएगा तो कैसे करना है वो पॉइंट टू पॉइंट कोई भी बच्चा छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर लिखा है आपको दो रंग का कलम साथ में लेकर के जाना है, एक ब्लू और एक ब्लैक। कोशिश करनी है कि पुराना पेन लेकर जाए, अच्छा चलता हो तो आप पेन लाएं, नया पेन खरीदें और आपको उस पेन को 2 दिन तक आपको इसको अपनी कॉपी के अंदर यूज करना है। यदि अपन नया नया पेन लेकर जाते हैं तो परीक्षा हॉल के अंदर पेन है वो अच्छी तरीके से चलता नहीं है। वहां पर आपको न पीला न लाल और किसी प्रकार का दूसरा पेन यूज नहीं करना है, आपको केवल ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है। अभी तक आप स्कूल के अंदर पेपर देते आए हैं, कक्षा 12वीं के विद्यार्थी 10वीं बोर्ड का एग्जाम देकर के आए हैं, लेकिन 10वीं के विद्यार्थी पहली बार किसी बोर्ड एग्जाम को देने वाले हैं तो आपकी कॉपी बाहर से आएगी, टीचर भी आपकी कॉपी चेक करने वाले बाहर के होंगे और आपका पेपर भी बाहर से आएगा। तो आपको कॉपी का पहला पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको कॉपी के अंदर आपका रोल नंबर अंकों में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको वर्ड के अंदर लिखना है, इंग्लिश के अंदर, इसके बाद आपको हिंदी के अंदर अपना नामांकन यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपका माध्यम क्या है, हिंदी माध्यम वाले इस बॉक्स में राइट करेंगे, इंग्लिश माध्यम वाले इस बॉक्स के अंदर राइट करेंगे। इसके बाद आपको विषय के बारे में लिखना है कि कौन सी विषय का एग्जाम हो रहा है, वो एग्जाम जिस विषय का है इस विषय को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर विज्ञान का है तो आपको विज्ञान लिखना है, ठीक है। परीक्षा का दिन लिखना है और परीक्षा की दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी होगी। शुरू के 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। हमारा समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का। तो शुरू के 15 मिनट हमारे पेपर पढ़ने के हैं। परीक्षार्थियों को पेपर 15 मिनट तक अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और पढ़ करके आपको
एक प्लान बना लेना है कि कौन से सेक्शन को हमें पहले करना है और किस सेक्शन के प्रश्न हमारे लिए सरल हैं, जिसको हम अच्छे से कर सकते हैं। ऐसी प्लानिंग हमारे अंदर पहले 15 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए। अब एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है? पहले प्रश्न पर जो आपको 100% आ रहा है, उसे सबसे पहले करें। जो भी प्रश्न आपको पहला है, 10वां है, 12वां है, कोई सा भी प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है, जिसको आप 100% सही कर सकते हैं, उस प्रश्न को आपको पहले पेज पर लिखना है। इस पहले पेज पर हमें वो प्रश्न करना है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी पहली कॉपी के पहले पेज पर आपको वो प्रश्न करना है जिस प्रश्न को आप अच्छे से आपको आता है, इसमें आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करते हैं, वो प्रश्न आपको पहले पेज पर एंट्री करनी है। उस पेज को देखकर ही एग्जामिनर आपको जांच लेता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। आपको एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है। आपको क्या करना है? एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है कि एग्जामिनर के दिमाग के अंदर आपको वो चीज भर देनी है कि वो पहले पेज से ही आपके ऊपर इंप्रेशन हो जाए कि वास्तव में बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। कोई भी गलती उसको ना मिले और वो उस प्रश्न को जहां भी गलती ढूंढना चाहे, वहां आपको किसी प्रकार की उस प्रश्न पर आपको गलती नहीं मिले, तो आपको वहां पर पूरे में से पूरे नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। तो याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और दूसरी सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, उनको चाहिए, एग्जामिनर को चाहिए कि वो बच्चे के नंबर कहां से काटें। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पेपर के अंदर, किसी पेपर के अंदर 20 होते हैं, किसी के अंदर 18 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने प्रश्न संख्या सही से नहीं डाली, तो फिर एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। मान लो कोई प्रश्न है, आपके 20वां प्रश्न है या 21वां प्रश्न है, वहां ऑप्शंस के अंदर ए, बी और सी के रूप में है, तो आपको यहां पर जो ये जो बॉक्स दिख रहा है, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर आपको डालना है। मान लो आपके 21 है, ठीक है, तो 21 का ये नंबर डालेंगे और 21 का ए पार्ट है या बी पार्ट कौन सा, वो भी हमें डालना जरूरी होता है। ठीक है, मान लो आप पहले ए पार्ट कर रहे हैं, तो ए पार्ट का प्रश्न 21 का ए। इसके बाद इसी के नीचे आपको क्या करना है, बी या सी, जो भी आपको अच्छे से आ रहा है उसको। मान लो आपको सी आ रहा है, तो उसको सी को भी आपके यहीं पर करना है, और आपको बी पार्ट है, उस बी को भी आपके इसी पृष्ठ पर आपको करना है। अब ऐसा करने से क्या होता है कि एग्जामिनर को आपके 21 से प्रश्न का आपने मान लो ए यहाँ किया, बी और दूसरे प्रश्न किया, तो एग्जामिनर को आपके प्रश्न ढूंढने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एग्जामिनर आपके नंबर को काट सकता है। तो हमें प्रश्न संख्या सही से डालनी है, कहीं भी हमें प्रश्न संख्या छोड़नी नहीं है। सारे प्रश्न यदि एक पार्ट के हैं, तो वो हमें उसी के अंदर हमें करने हैं। तीसरा, देखो बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अगर प्रश्न को पूरा ही लिखेंगे तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे, है ना, पूरी कॉपी भर देंगे तो ही हमें पूरे नंबर मिलेंगे। देखो बोर्ड एग्जाम में आपकी क्या होती है, स्टेम मार्किंग होती है। अगर कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है, क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं उनको कॉपी चेक करने के लिए आंसर शीट दी जाती है। क्या दी जाती है, आंसर शीट दी जाती है, और यह आंसर की में रहता है कि कितने स्टेप के कितने मार्क्स देने हैं, कितने स्टेप के कितने मार्क्स देने हैं। मान लो आपके मैथ जैसा विषय है और उसमें 4 स्टेप हैं, कितने,
4 स्टेप में जाकर के उसका आंसर आता है। यदि आपको उनमें से 4 में से 3 स्टेप भी आते हैं, तो आपको 3 स्टेप के नंबर दिए जाएँगे। यदि आप आंसर तक पहुँचते और आंसर नहीं लिखते हैं, तो भी आपको वहाँ तक का प्रश्न के जो अंक हैं, वो दिए जाएँगे। इसलिए आपको दिमाग के अंदर वो चीज़ बिठा लेनी है कि आपको प्रश्न को छोड़ना नहीं। प्रश्न को छोड़ना नहीं है, जितना आ रहा है वह लिखना है। जितना आ रहा है वह लिखना है। स्टेलिंग मार्क आपको 100% नंबर दिला सकते हैं। कोई भी आपके प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि सभी प्रश्न हल करने हैं। देखो, कोई भी प्रश्न जो होते हैं वो आपके बोर्ड पेपर में होते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि वर्ड लिमिट। क्या लिखा रहता है? वर्ड लिमिट। क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है कि कम शब्दों में अपने आंसर को कितने अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके 80 वर्ड का है, या उसको आप 2 पेज में या 1 पेज में लिख रहे हैं और आपको पूछा गया है कि 1 लाइन के अंदर उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न के अंदर आप इतना बड़ा लिख देते हैं, तो एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चा लिमिट जो वर्ड लिख रहे हैं वहां पर किस प्रकार आंसर देता है। तो वर्ड लिमिट का मतलब प्रश्न को टू द पॉइंट लिखना है। टू दी पॉइंट लिखना है। और प्रश्न में ऑप्शन हो, यदि प्रश्न में ऑप्शन, ये ऑप्शन वाला प्रश्न आपके 21, 22, 24, 25 का प्रश्न होता है, उसके अंदर आपके ऑप्शन दिए होते हैं। यदि आपको पहला प्रश्न है 21वां, उसी का अथवा के अंदर दिया रहता है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं वहां पर आपके ऑप्शन वाला जो प्रश्न है, कौन से हैं? ऑप्शन वाले जो प्रश्न है, वहां पर आपको एक ही प्रश्न करना है। यदि आपको पहले वाला आ रहा है तो वो करना है, दूसरे वाला आ रहा है तो दूसरा करना है। और पहले वाले में जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स एक जगह पर करने हैं। तो यदि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये ऑप्शन वाले प्रश्न सारे के सारे कॉपी के अंदर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको नंबर वही दिए जाएंगे जो इस प्रश्न के नंबर है। मान लो 4 नंबर का है तो आपको 4 नंबर ही दिया, भले आपने उसको अथवा वाला प्रश्न भी आपने कर दिया है, तो वहां पर आपको नंबर दिए जाएंगे नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा समय खराब हो जाता है, समय लिमिट रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाती है। तो एग्जाम में कभी कभी बहुत भी ऐसे प्रश्न होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, जो एग्जाम के अंदर आपको कुछ नहीं आ रहा है, या जो आ रहा था वो आपने अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से लिख दिया। अब जो बचे हुए प्रश्न जो है वो आपको नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। क्या रखना है? कॉन्फिडेंस रखना है। और उस प्रश्न को क्या करना है, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को करना जो बेहद इजी है, जो आप अच्छे से उस प्रश्न को कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे आपके अनसीन पेसेस के जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न के उत्तर आपके पेपर के अंदर ही छिपे रहते हैं। ऐसे प्रश्न हमें पहले करने हैं, और जिसका आंसर बेहद सरल होता है, ऐसे प्रश्न को हमें कर लेने हैं। अगर कोई प्रश्न एकदम नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये वाली स्थिति हमें देखनी है। एग्जामिनर के पास में कई सारी कॉपियां होती हैं,
एक एग्जामिनर के पास में लगभग 400-500 कॉपियां होती हैं, वो शुरू व अंत ही पढ़ते हैं, बाकी बीच की लाइनें को वो इतने गौर से देखते नहीं है। तो प्रश्न को हमें क्या करना है, अच्छे से देखना है, उस टॉपिक के बारे में जो भी जानते हैं उसे लिखें। प्रश्न जो दिया गया है उसका जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में ही, ये कौन से लेसन से लिया गया है और कहां से लिया गया है, इस टॉपिक के बारे में हमें उस प्रश्न के अंदर लिखना होगा। प्रश्न को शुरू और लास्ट प्रश्न के टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो शुरू की जो लाइनें होती हैं 2-3 लाइन, और लास्ट की जो लाइन होती है वो आपकी क्या है, उस प्रश्न से रिलेटेड होनी चाहिए। जो टॉपिक आपके दिमाग के अंदर आया है कि हाँ ये इस पार्ट का प्रश्न है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। जो प्रश्न बनाकर लिख रहे हो उसको पैराग्राफ में लिखना है। कि हमें वो प्रश्न अच्छे से नहीं आ रहा है, उस प्रश्न को हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे, न कि हम पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। यदि पॉइंट वाइज लिखेंगे तो हम क्या होंगे, पकड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमें प्रश्न को पैराग्राफ के रूप में करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रश्न को बहुत बड़ा चढ़ाकर कॉपी के अंदर लिखते हैं। ये नहीं देखते कि प्रश्न में कितना पूछा गया है। उनको रहता है दिमाग के अंदर कि बोर्ड एग्जाम में हमें कॉपी भरनी है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरनी है, ऐसा उनके दिमाग के अंदर रहता है। लेकिन मार्क्स कहां मिलते हैं, वहां मिलते हैं जहां पर क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आंसर की क्वालिटी अच्छी है, आपकी आंसर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और क्वांटिटी बहुत कम है, यानी आपने आंसर को थोड़ा कम शब्दों में लिखा है लेकिन टू दी पॉइंट लिखा है, तो आपको नंबर मिलेगा। कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलेगा। कम लिखो लेकिन क्या लिखो, टू दी पॉइंट, है ना। क्वालिटी कम हो, है ना, लेकिन क्या होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा पूछते हैं कि सर कॉपी के अंदर पैसा रख देंगे, कॉपी के अंदर पैसा रख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे। अक्सर आप सुनते भी हैं, कभी कभार कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो कॉपी के अंदर 500 की नोट मिली, है ना। ऐसे बच्चे लिख देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कुछ इमोशनल बातें लिख देते हैं। इमोशनल बातों में बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि हमें ऐसी चीज नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन बच्चे लिखते हैं सर मेरी शादी होने वाली है, मुझे पास कर देना, यदि मैं पास नहीं हुआ तो मेरी शादी टूट जाएगी। ऐसी चीजें इमोशनल लिखते हैं। इससे हमें आपको क्या है, टॉपर बच्चे इस प्रकार की बात नहीं लिखते। दूसरी चीज राइटिंग। यदि किसी बच्चे की राइटिंग बहुत ही खराब है, जिसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है या पढ़ नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में हमारे नंबर कट सकते हैं। लेकिन यदि आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत सही है, एग्जामिनर सामने वाला इसको पढ़ लेता है, तो आपको वहां पर नंबर मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी, गलत आंसर। हमें कॉपी के अंदर गलत आंसर नहीं लिखना है, कॉपी के अंदर वे चीज लिखनी है उस प्रश्न से या रिलेटेड
जो प्रश्न पूछा गया है वो किस टॉपिक से लिया गया है, ऐसा प्रश्न हमें वहां पर उस प्रश्न के अंदर इससे रिलेटेड लिखना है। अगर आपको 2026 का बोर्ड का पेपर देना है तो कोशिश करो सारे चैप्टर, सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से क्विक रिवाइज कर लेने होंगे। सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। ऐसे प्रश्न को ढूंढें जो नेक्स्ट 2-3 साल बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न जो बन रहे हैं उसी टॉपिक से, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। अब कॉपी जो हमारी होती है उसमें आंसर लिखने की स्मार्ट नेट क्या होनी चाहिए, टॉपर्स बच्चा किस प्रकार से अपनी कॉपी लिखता है, तो क्वेश्चन आंसर जो है उसको हमें किस तरह से लिखना है, इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसके नीचे हमें हेडलाइन अंडरलाइन करनी है। क्या करेंगे? अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो उसको हमें अंडरलाइन करके उसको लिखना है। हो सकता है तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाईलाइट भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, दूसरे बच्चों की अपेक्षा में आपकी कॉपी उस बच्चे से क्या होगी? अलग होगी। इसका प्रभाव आपके एग्जामिनर के ऊपर गिरेगा, और एग्जामिनर के ऊपर गिरेगा तो क्या होगा? हमें अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है, तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे बच्चों से अलग कॉपी तैयार करनी पड़ेगी। भूल से भी ये 3 गलतियां हमें नहीं करनी। अब उनमें क्या है? पहली जो है वो है कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न होता है उसको हमें छोड़ना नहीं है। उस टॉपिक से संबंधित भी कुछ भी उस प्रश्न के अंदर क्या करना है? लिखना है। क्योंकि वहां पर हमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि हम उससे लिखेंगे हमारा आंसर सही नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर माइनस हो जाएंगे, ऐसी स्थिति तो है नहीं हमारे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, पहली गलती ये नहीं करनी है। दूसरी, आपकी राइटिंग यदि खराब है, आपकी राइटिंग थोड़ी सी क्या है? खराब है, ऐसी स्थिति में क्या करना है? आपको राइटिंग पर थोड़ा सा वर्क करना है। जो प्रश्न याद कर रहे हैं उसको कॉपी के अंदर लिखें आप। लिखने से आपके आंसर भी याद हो जाएगा और साथ में हमारी राइटिंग भी सुधर जाएगी। ठीक है, तीसरा तीसरा जो है वो होता है एग्जाम में क्या पूछा गया है उस पर हमें विशेष ध्यान देना है, और उस प्रश्न को क्या करना है? टू दी पॉइंट लिखना है। प्रश्नों को हमें क्या करना है? टू दी पॉइंट लिखना है। और इस प्रकार हमें ये गलतियां नहीं करनी है कि जितना पूछा है उतना ही हमें आंसर देना है। ऐसे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता है या अभी तक उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, वो बच्चे केवल क्या करें? एक लाइन के जो प्रश्न होते हैं वो एक लाइन के प्रश्न को ही याद करें। एक प्रश्न पर आप विशेष ध्यान दें, एक लाइन वाले प्रश्न पर, जिससे आप अपने अंक अर्जित कर सकते हैं। तो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रकार कॉपी के अंदर लिखना होता है। तो आप सभी को बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करें और
बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो और आपका सपना पूर्ण हो। धन्यवाद।